वेलकम बैक नाजरीन। कल एक और अपडेट सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 7 रोज में वहीदा शाह के बारे में रिपोर्ट तलब की है कि वहां असल वाकया क्या हुआ, क्यों ये वाकया इस तरीके से पेश आया, उसकी क्या वजूहात है। कमर दिलशाद साहब से मैं यहाँ पर ये पूछूंगी, कमर साहब 20वीं तरमीम अभी हाल ही में पास की गई है, दोनों जमातों के कंसेंसस हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ बैठे हैं, इस पर बातचीत हुई है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो इस ज़िमनी इंतखाबात में ये भी आवाजें आ रही हैं कि जाली वोट 12,000 डाले गए हैं, तो इस पर इलेक्शन कमीशन फिर ये भी कह रहे हैं कि जी हर पोलिंग स्टेशन की जो लिस्टों की दोबारा चेकिंग भी होगी। तो इलेक्शन कमीशन ये जो सारे स्कैटर्ड इश्यूज हैं जो हर तरफ फैले हुए, इसको आम इंतखाबात तक कैसे समेटेगी? इसमें सबसे पहली अहम बात यही है कि जैसे आप बता रहे हैं कि वहीदा शाह के बारे में मैं अर्ज करूं कि ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को उसको 7 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब करने की ज़रूरत महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप ये करें कि जिन जिन सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने इंतखाबात के अंदर जो बेपनाह जो है बेज़ाबतगियाँ की है, इंतखाबी कवानीन की उन्होंने परवाह नहीं की या ज़ाब्ता अखलाक की जो है उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, तो उन्हें आप बगैर तलब करें तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को, उन्हें आपके तमाम टीवी चैनलों के फुटेज उनको दिखा दें कि ये आपके कारनामे हैं और आइंदा इंतखाबात भी होने हैं, तो यही से उनको वार्निंग दे दी जाए। शर्मिला यही तो बात कह रही हैं दिलशाद साहब कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ये तो वो मसले फिक्स करें। जी हाँ, तो मैं इलेक्शन के पाकिस्तान के बारे में कह रहा हूँ ना कि वो अपने तमाम सियासी पार्टियों को तलब करें और उन्हें ये इनको आईना दिखा दें कि आपके वर्करों ने ये, जैसे सिद्दीक फारूक ने खुद कहा है कि भाई हम भी इसमें कसूरवार, हमें भी दिखा दें, आईना दिखा दें। तो शिमला फारूक को कोई पता है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि बाकायदा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को उन तमाम सियासी जमातों को जिनके उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया उनको तलब करें और उनको तमाम ये फुटेज है वो दिखा दें और उनको आईने के सूरत। एक बात जब बात आ गई है, आपसे सवाल है, आप जरा हमारी रहनुमाई करें। ये हर इलेक्शन से पहले क्या इलेक्शन कमीशन जिस तरह होता है एक ज़ाब्ता अखलाक जारी करता है कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें ममनू हैं, तो क्या इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी किया था कि जी असली की नुमाइश ना हो, ये ना हो, वो ना हो? बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक अब जो उन्होंने बनाया है, ज़ाब्ता अखलाक 6 महीने पहले, ये उसको उन्होंने आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया है, तो उस पर अमल दरामद कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फर्ज है। उनकी बहुत बड़ी उनकी मशीनरी है, उनकी मौजूद है, वो बाकायदा पावर पूरी है। ये पावर इधर मैंने बताया ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास दफा 30 की पावर इस्तेमाल करें, पावर इस्तेमाल करें। नहीं, लेकिन वो तो फिर वो तो दिलशाद साहब, वो तो फिर यही वाला, वो तो अब मुझे क्यों ये बार बार महसूस हो रहा है कि वो तो फिर अब यही फिर गेम शुरू हो जाएगा। अपोजिशन कहेगी हुकूमत, हुकूमत कहेगी इलेक्शन कमीशन, वो कहेंगे जी अपोजिशन, मतलब ये गेम फिर शुरू हो जाएगा। बॉल उसके कोर्ट में, उसके कोर्ट में, इसके कोर्ट में, बस सोफिया अगर मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात करूं। सिद्दीक साहब देखिए, यहाँ आपके इस प्रोग्राम में आज इस बात पर इत्तेफाक राय हो चुका है कि जहाँ भी गड़बड़ हो, जहाँ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो, जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हो, और अब ज़ाब्ता अखलाक आइन है, हाँ, वहाँ इलेक्शन कमीशन को कानून को मामलात अपने हाथ में लेने हैं और इसमें कोई सियासी पार्टी हो, कोई शख्सियत हो, उसका कोई लिहाज नहीं होना। आपने मसलन खवातीन की बात की, खवातीन के हुकूक की तेजाब फेंका जा रहा है। पार्टियों का अपना कंडक्ट भी तो कुछ होता है ना। सुन लीजिए जरा, थोड़ा सुन ले। इस्लाम में उस फेल को जो आम हो जाए और माशरे में खराबियां पैदा करने लगे, उसके नतीजे में कत्ल गारतगरी होनी शुरू हो जाए, उसे शरीयत में फितना कहा है अल्लाह ताला ने, और उसके बारे में कहा है कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज्यादा संगीन है और उसकी उतनी सख्ती से सद्देबाब होना चाहिए। उतना मैं अगर ये कहूंगा तो ये मेरी बात नहीं है कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं, उन्होंने इन फितनों के लिए क्या ज़ाब्ता अखलाक, एक लम्हा मैं सजेस्ट कर रहा हूं ना, मैं सजेस्ट कर रहा हूं। अब एक बात यह है कि औरत के मुंह पर तेजाब फेंका जाता है अक्सर, लड़की के मुंह पर क्यों? अगर ये मैं कोई रास्ता निकालें कि अगर वो साबित जब हो जाए तो उस मर्द के मुंह पर जरा फेंके ना तेजाब, उसका फेस भी डिसफिगर हो, तो जरा मर्दों को होश आ जाए कि अगर हम तेजाब फेंकेंगे तो हम पर भी फेंका जाएगा, हम ज्यादती करेंगे तो हमारे साथ भी ज्यादती होगी। ये फितने की सूरत पैदा हो गई है। अब यहाँ जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की भी है, इलेक्शन कमीशन की भी है, इंतजामिया और हुकूमत की भी है, कोई अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। और इन ज़िमनी इंतखाबात के वाक़यात ने हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है।
20वीं तरमीम ने जो इख्तियारात और जो इंतजाम किए हैं उन्हें अगर ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, आप यकीन कीजिए इंशाल्लाह धांधली नहीं होगी, खराबी नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो धांधलियां हुई हैं इसके इल्जामात ANP भी कर रही है, नून लीग भी कर रही है, तो पीपल्स पार्टी भी का भी कहना है कि ये इश्यूज हैं, तो ये अब ये इशू कैसे सॉल्व होगा? इसकी भी इंक्वायरी करा दें कि कहां धांधली हुई है। बिल्कुल गैर जानिबदार इंक्वायरी अभी कराएं और जो धांधली के मुर्तकिब हैं बिल्कुल उन्हें सजा दें, कोई लिहाज ना करें, हम सपोर्ट करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप सही फरमा रहे हैं, मैं इस बात की तारीफ करूँ। देखें, बात यह है कि ये एक तरीके से हमारा एक रिहर्सल हुआ है फॉर जनरल इलेक्शन, बिल्कुल। और इसमें इलेक्शन कमीशन, देखिए अदलिया जब आपने बहाल करी, किसी ने अदलिया को जाके नहीं बोला कि अपने आप को असर्ट करो, अदलिया खुद अपने आप को असर्ट करती है। पार्लियामेंट जब आई है तो पार्लियामेंट अपने आप को खुद असर्ट करती, बुलाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, DGI को। देखें, आपके पास पावर्स हैं, अब आपने उस पावर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है जायज तरीके कानून के दायरे में रहते हुए। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, वो असर्ट कैसे करेंगे, उसको करना चाहिए। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखिए, हमारे जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में, और इस दफा मैं समझती हूँ कि अवाम भी इतनी बाशऊर हो गई है मीडिया की वजह से, जलसे इतने हो रहे हैं हर संडे को, इट्स अ जलसा डे, कि जो लोग भी आएंगे, मेरा ख्याल है टर्नआउट भी पहले के से 2008 से ज्यादा होगा। देखिए, इसमें एक तो हमें अपनी पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनको हमने पार्टीज की तरफ से एक ज़ाब्ता अखलाक इशू करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है कि बिलखुसूस में एक बात यह है कि असले की नुमाइश नहीं होनी चाहिए। हसला हर किसी के पास है, लाइसेंस्ड अनलाइसेंस्ड, वो एक दूसरी डिबेट है, नहीं होनी चाहिए। देखिए, नुकसान पहुंच सकता है, अभी भी नुकसान पहुंचा है। फिर तीसरी चीज ये है कि देखिए, इस दफा क्योंकि 2008 के इलेक्शन में मीडिया को इतनी आज़ादी नहीं थी कि उसको नहीं हर जगह फुटेज बनाने की इजाज़त दी गई थी। इस इलेक्शंस में आपके एक मीडिया को, मीडिया आज़ाद है, उसको इजाज़त होगी कि वो हर जगह चाहे जहाँ जाए फुटेज बनाए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के अपने जो फैब्रिक है उसके ऊपर भी एक बदनुमा दाग आता है जब आपका कोई पॉलिटिकल वर्कर को इस किस्म की हरकत करता है, पूरी पार्टी के ऊपर बात आती है। तो खास तौर पे पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए मैसेज होना चाहिए लीडरशिप की तरफ से कि जी आपने एक कोड ऑफ कंडक्ट को अडॉप्ट करना है। पार्टी ने ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दिया था, वहीदा शाह ने जिस तरह से रिएक्ट किया। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, मैं पूरी पार्टी या लीडरशिप को उसका कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। अगर एक आध कोई शख्स उठ के कोई ऐसी हरकत कर देता है, हम हर किसी को, पीपल्स पार्टी इज ह्यूज, PMLN इज ह्यूज, बड़ी बड़ी जमातें हैं, आप हर वर्कर को तो नहीं उसके कंडक्ट को कंट्रोल कर सकते, लेकिन हाँ एक्शन जरूर होना चाहिए पार्टी की तरफ से, ताकि दूसरों के ऊपर ये एक एग्जांपल सेट हो कि अगर दूसरा कोई करेगा तो उसके ऊपर भी पार्टी जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी। ये होना चाहिए, तमाम जमातों में होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन मस्ट असर्ट इटसेल्फ, इलेक्शन कमीशन मस्ट असर्ट इटसेल्फ। कमर दिलशाद साहब क्या कहेंगे? और दूसरे ये कि नई लिस्टों पर जो काम हो रहा था वो कहां तक पहुंचा है, उसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? लेकिन ये इस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है। मैं बता देता हूँ कि इंतखाबी फरिश्तों का जहर है को काम उस पर हो रहा है, और वो इंशाल्लाह तो है, मैंने अखबारात में भी देखा, वो 1 मार्च के बाद वो डिस्प्ले कर देंगे। अब सही सब बात इस पर हपाइए इंतखाबात के तर्ज अमल पर। अब हमारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो है ऑफिसरान भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वो बार बार बांग्लादेश भी गए हैं, इंडिया का दौरा भी उन्होंने किया है। अब बांग्लादेश में ये तरीक़ार है कि अगर किसी सियासी पार्टी के कारकुन से गलती हो जाए, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करे, तो उस पार्टी के सरबराह को इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश तलब करके उसको आप सजा देता है और को उस इलेक्शन को वाइड करार देने की पावर रखता है। अब हमारे यहाँ भी इस रवायत को बरकरार रखे कि अगर किसी सियासी कारकुन ने अगर कोई गलत काम किया है या ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है तो पार्टी के सरबराह को बुला के उसको तलब किया जाए। इसी तरह श्रीलंका में यही तरीक़ाकार इंडिया में इस्तेमाल होता है। तो हमारे कमीशन के ऑफिसरान ने बाकायदा बांग्लादेश का, इंडिया का, श्रीलंका का बाकायदा दौरा किया, विजिट किया, उनके सिस्टम को देखा है। मैंने भी इन तमाम मालिकों के दौरे के लॉज मौजूद है, वही वाली दिलशाद साहब, लॉज तो इतने सारे साइज तक मौजूद है, लेकिन बात ये है बात करूंगा, आप इजाजत दें सोफिया जी, एक बड़ी जरूरी बात है मैं यहाँ करना चाहता हूँ। बात यह है कि अगर कमर दिलशाद साहब ने ये बात दुरुस्त की है कि वो पार्टी के सरबराह को बुलाते हैं इन केस के उसकी पार्टी का कोई कारकुन जो है वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करे और सजा सरबराह को दी जाती है, शायद ये कानून ना हो, और अगर ये कानून है तो गलत है। मैं समझता हूँ कि इस तरह तो कोई साजिश के तहत
उस पार्टी के कारकुन को पैसे दे के खिलाफ वर्जी करवा के पार्टी के लीडर को सजा दिलवा देगा? नहीं, ये पार्टी के उन कारकुनों के खिलाफ जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करें उन्हें पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत खारिज करे और कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिले। ये होना चाहिए। ये नहीं है कि पार्टी के सरबराह को उठा के बाहर फेंक दिया जाए। चले एक ब्रेक, सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना हमारे जेलों में होंगे। हाँ, चले एक ब्रेक लेते हैं, इस पर दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।